आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर, मुरादाबाद और संभल जनपदों में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ किया। प्रयागराज पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरि की मौत की जांच के लिए 18 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया और आगामी 25 सितंबर को प्रदेश के सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कल बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में परस्पर संबंध बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर, मुरादाबाद और संभल जनपदों में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री योगी ने बिजनौर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज ही बने थे, जबकि उनकी सरकार पिछले 4.5 वर्ष में 32 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। कोई पर्व और त्योहार आता था तो दंगा शुरू हो जाता था, कोई आयोजन होता था दंगा शुरू होता था, कावड़ यात्रा का समय आता था प्रशासन रोक लगा देती थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा पर्व और त्योहार में अगर कोई दंगा करेगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त करवा देंगे, और संपत्ति ही जब्त नहीं करवाएंगे। अगर सरकारी संपत्ति को और व्यापारियों के प्रतिष्ठान को किसी ने आग लगाई तो उसकी भरपाई करते करते उनकी 7 पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाओगे। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं। 4.5 साल पूरे हो गए, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि आजादी की कीमत क्या होती है, इसके बारे में नई पीढ़ियों को बताने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। यह साइकिल रैली लखनऊ से दिल्ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका देश की आजादी में बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को एक साथ जोड़ते हुए यह व्यवस्था बनाई है कि दोनों आयोजनों से जुड़े प्रदेश के प्रत्येक शहीद स्थल और स्वाधीनता से जुड़े पवित्र स्थलों पर विशेष कार्यक्रम किए जाएं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में भी भारत का निर्यात बढ़ा है, जो गौरव का विषय है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यक्रम वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद पिछले 5 महीनों के दौरान भारत का निर्यात 67% बढ़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष के शुरुआती 5 महीनों में देश का निर्यात $98 बिलियन था, जो इस वित्त वर्ष में इसी अवधि में बढ़कर $164 बिलियन पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया अभियान को जाता है। श्रीमती पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी महामारी के बावजूद निर्यात में कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले राज्य का निर्यात 84,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में बढ़कर 1,21,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। श्रीमती पटेल ने प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे कारीगरों और उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निर्यात का बड़ा श्रेय एक जनपद एक उत्पाद योजना को जाता है। श्रीमती पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का 5वां सर्वाधिक निर्यात करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी अपनी कृषि निर्यात नीति है। श्रीमती पटेल ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बकाया 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात प्रोत्साहन राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने निर्यातकों से इसके लिए 31 दिसंबर से पहले आवेदन करने की अपील की। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरि की मौत के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने स्वर्गीय महंत नरेंद्र गिरि को कल उनके निवास प्रयागराज के बाघम्बरी मठ में श्रद्धांजलि दी। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर महंत नरेंद्र गिरि की मौत की जांच के लिए 18 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। प्रयागराज के ADG प्रेम प्रकाश ने बताया कि आरोपी आनंद गिरि को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आनंद गिरि के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। महंत नरेंद्र गिरि के सुसाइड नोट में आनंद गिरि का नाम लिखा है। स्वर्गीय महंत नरेंद्र गिरि को आज भू समाधि दी जाएगी। इसके कारण प्रयागराज में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनपद में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी शिक्षा बोर्डों के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 13 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 194 है। प्रदेश में कोविड जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,88,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,67,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। एक दिन पूर्व 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 9,58,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आगामी 25 सितंबर को प्रदेश के सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण दिवस मनाया जाएगा। इस दिन ब्लॉक स्तर पर गरीब कल्याण मेलों का आयोजन कर लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान पात्र लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन तथा वर्षा आधारित कृषि की चुनौतियों से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कृषि के लिए रबी अभियान 2021-22 के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों की सहायता को अपना ध्येय बनाया है। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
कृषि मंत्री ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ हर किसान को मिले। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को सुरक्षा कवच मिला है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर, मुरादाबाद और संभल जनपदों में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ किया। प्रयागराज पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए 18 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया और आगामी 25 सितंबर को प्रदेश के सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।